नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल पर। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम होली का वह टोटका आपको बताएंगे जिसे करने के बाद 24 घंटे में ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही चमत्कारिक ये उपाय, ये टोटका है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपके जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपरा के अनुसार माने तो पिता और पुत्र का ये रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की मिलती है कथा, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसके भगवत भक्ति ने उन्हें बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई ने अच्छाई से हारे और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई। इतिहास में यह पर्व बना दिया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, बिल्कुल ही आपको कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पूरा जरूर देखना। आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार के ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जनहित एवं जन कल्याण करना। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, जीवन में आपके एक नए मोड़ लेकर आएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, सभी प्रकार के कष्ट से आपको छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरा प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी फरमान जारी किया कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवता की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त थे। उसकी श्रद्धा इतनी अगाध थी भगवान में कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वह हरि भक्त में लीन थे। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने, तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया, राजमहल में बुलवाया। दोस्तों, भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही होलिका माता राजमहल पहुंच गई और अपने भतीजे को प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई, क्योंकि होलिका माता को यह वरदान था कि ऐसा उसे एक चादर प्राप्त था जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि इस पर पहले सहमत नहीं हुई होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाया, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाया और भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो वह उस समय भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त जाप कर रहे थे और कुछ ही देर में हवा चली और दुशाला उड़ करके होलिका माता से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। होली का एक सामाजिक महत्व भी है। आपसी मतभेद को भुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, सभी प्रकार के यानी मन मुटाव ये दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन होली में सभी तरह के नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप पुराने यानी कि वस्त्र है, आप अपने घर में पुराने सामग्री से होलिका में डालते हैं तो घर में किए कराए नकारात्मक शक्ति सब भस्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। आज हम आपको राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे
टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वैभव देंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस उपाय को गुप्त रखना। टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाए। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय आपको बन पड़े सो उपाय करना। बहुत ही सुंदर उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता ना हो, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले, शनि की 7.5 से या फिर काल सर्प दोष से, शनि ढैया से आप परेशान हैं और आप छुटकारा पाना चाहते हैं, ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही है, समस्याएं आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद अपने घर में ले आना और इसे पानी में घोल लेना और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना। क्योंकि इस बार होली यानी होलिका दहन के अगले दिन जो होली का पर्व है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पर्व है। इसलिए ये उपाय इस बार यानी कि होली के दिन वाले सोमवार के दिन जरूर कर लेना। आप चाहे तो आप प्रत्येक सोमवार को करें, बहुत लाभ होगा, शिव जी की कृपा बरसेगी। शिवलिंग पर चढ़ा देना इस राख से मिले घोल यानी जल को। महादेव तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो मान के चलिए कुंडली में कोई भी ग्रह दोष हो, आपको नुकसान नहीं करेंगे, आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। दोस्तों, होलिका दहन के अगले दिन होली की राख को अपने घर लाना और इसे अपने पूरे घर में छिड़कना। अगर आपके घर में निगेटिविटी है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में किसी ने किए कराए हैं और आप होली की राख को अपने घर में ला करके घर के प्रत्येक कोने में छिड़कते हैं तो किए कराए समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा या फिर किसी भी काम में आपको यानी शुभ फल नहीं मिल रहा, तो ये उपाय जरूर करना। होली की राख को घर लाकर उसमें राई नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा कर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, सारी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके काम धंधे लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे में बाधा यानी बांध दिया है, घाटा हो रहा है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो यह टोटका जरूर आजमाएं। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर आप यानी कि जाएं और यहां पर अनार की कलम से, अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक है, उस अनार की कलम के भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना और उसे होली के जलते हुए अग्नि में डाल देना। ऐसा करने से काम धंधा चलने लगेगा और साथ ही यह रामबाण उपाय है, इसे आप करिए, बहुत ही लाभदायक रहेगा ये उपाय। अगर आपके घर में तरक्की रुकी हुई है, धन आने के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, तो एक उपाय और करें। आप क्या करें, थोड़े से राई ले लें और थोड़े से नमक ले लें और थोड़े से गेहूं ले लें और साथ ही साथ अगर काली वाली राई है या फिर पीली वाली राई, दो में से कोई ले ले। और अगर आपके घर में अलसी मिल जाए, अलसी भी होता है राई की तरह, अगर मिल जाए तो इसे आप अपने सर से 3 बार उल्टे बार के और फिर आप ले जाकर होली की अग्नि में डाल दे, बहुत ही शुभ होता है। और अगले दिन होली की राख को आप एक लाल कपड़े में ला करके धन पेटी के स्थान पर रख दे, जहां पर तिजोरी अलमारी रखते हैं। कभी धन की कमी नहीं होगी, धन हमेशा भरा रहेगा पैसों से। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई निगेटिविटी है, किसी ने तंत्र मंत्र की बाधा करा रखी है, आपको लगता है जादू टोना नजर लग गया है घर में, तो फिर आप एक उपाय करें। 7 लाल मिर्च ले ले, इसे अच्छी तरह से महीन कर ले और उसमें राई डाल ले, थोड़े से चोकरा डाल ले, गेहूं का जो आटा आप निकालते हैं चोकरा, थोड़े से आप 1 चुटकी नमक डाल ले और आप इसमें 5 लौंग डाल दे और फिर आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य के सर से 3 बार उल्टे बार के इसे ले जाकर होली की अग्नि में डाल दे और अगले दिन होली की राख को ले आकर पूरे घर में छिड़काव करें और फिर झाड़ू लगाकर इसे ले जाकर किसी भी तिराहे पर फेंक दे, तो आपके घर से सारे किए कराए निगेटिविटी जिसने भी कराया काला जादू टोना सब दूर हो जाएगा। दोस्तों, होली की राख जब ठंडी हो जाए तो इसे आप एक पीले कपड़े में आप लेकर आएं और इसमें 1 रुपए का सिक्का और 2 लौंग रख दें और फिर इसे आप अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। तो कहते हैं इससे देवी देवता आकर्षित होते हैं, माता लक्ष्मी स्वयं दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं। माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में वास करने के लिए क्या करें, आप होली की राख को लेकर आएं और लाल कपड़े में रखें और आप पूजा स्थान पर आप एक दीपक जलाकर इस राख की पोटली को आप 11 बार
घुमा ले उल्टे बार के, और इस पोटली को आप माता लक्ष्मी के पास रख दें और भगवान विष्णु जी की तस्वीर के पास रख दें। और जिस काम के लिए भी आप जब बाहर जाएंगे तो आप अपने माथे पर इसका तिलक लगाकर जाएं होली की रात को। दोस्तों ऐसा चमत्कार फिर जीवन में कभी नहीं देखने को मिलेगा। यह रामबाण उपाय है, मान सम्मान मिलेगा, लोग आकर्षित हो जाएंगे, लोग आपकी तरह सम्मोहित हो जाएंगे, जो भी बोलेंगे बस आपकी वाहवाही होती चली जाएगी समाज में। निश्चित ये उपाय रामबाण है, इस उपाय को करिएगा। तो दोस्तों ये सारे उपाय में से कोई भी उपाय कर लेते हैं तो आपको रामबाण की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना और कमेंट में लिखना जय माता लक्ष्मी, जय होलिका माता।